औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ अक्सर जब भी ये बात की जाती है कि आज से 1000 साल पहले मुसलमान उरूज पे थे, मुसलमानों की मिलिट्री, मुसलमानों की इकनॉमिक्स और सबसे बढ़ के मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर रहे थे, तो ये हिस्ट्री में तो हम पढ़ते रहते हैं। मगर ये बात भी अक्सर की जाती है कि उसको रिवाइव हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। क्योंकि मुसलमान जब उस उरूज पे थे कि अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी, बू अली सीना, जाबिर इब्न हयान और ऐसे कई दर्जनों सैकड़ों नाम हैं, ऐसे लोग दोबारा क्यों पैदा नहीं हो पाए। ये बात अक्सर मेरे जहन में भी आती थी कि आज के दौर में गूगल मौजूद है, आज के दौर में चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, हमारे पास किताबों की फरावानी है, हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी भी बेहतरीन इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी सहूलियात उस ज़माने में तो मौजूद नहीं थी। फिर भी अल बैरूनी अकेले बैठ के सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल रहा है, इस्माइल अल जजारी जो है वो ऑटोमेशन में काम कर रहा है, अब्बास इब्न फिरनास जो है वो एविएशन में काम कर रहे हैं, और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। ये कैसे पॉसिबल था इतनी लिमिटेड नॉलेज में? चले वो तो एक अलग बहस है। लेकिन हलाकू खान आया, इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई, दोबारा रिवाइव क्यों नहीं किया? तो ये एक ऐसी बात है जिसको अक्सर हम सुनते हैं और कहते हैं कि जी, कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, कि शायद ये रीज़न थी कि मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए थे, या मुसलमानों के ऊपर बहुत सी जंगें मुसल्लत थी। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे, हिरोशिमा नागासाकी। जापान आज देखें कहाँ खड़ा हुआ है। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में ख़त्म हो गया था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। आज देखिए, जर्मनी की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया उसको मानती है। तो कौमें तबाह होती हैं, कौमें दोबारा खड़ी हो जाती हैं। मगर ऐसी क्या रीज़न है कि मुसलमान दोबारा इकट्ठे होके उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए? आज भी लोग मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उस मयार पे नहीं पहुंच पाते कि कोई चीज़ इजाद करें, किसी चीज़ को डिस्कवर करें, किसी चीज़ को इन्वेंट करें। हम वही थ्योरीज, वही लॉज, वही फार्मूलाज पढ़ रहे हैं जो हज़ारों साल, सैकड़ों साल पहले लोगों ने किए थे। ना सिर्फ इस्लामिक गोल्डन एज में, बल्कि यूरोपियन साइंटिस्ट ने, रोमन साइंटिस्ट ने, ग्रीक साइंटिस्ट ने, जर्मन ने, हमारे पास इजिप्शियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, चाइनीज साइंटिस्ट हैं। हम सिर्फ पुराने लोगों की ही पढ़ते हैं चीज़ों को और उन्हीं की एप्लीकेशंस बना रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी एक तरह से तो बड़ा कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम नए साइंसेस को क्यों रिवाइव नहीं कर पाते, स्पेशली अगर हम मुसलमानों की बात करें। तो आई थिंक आई हैव फाउंड द रीज़न। मिसिंग लिंक जो है वो मुझे मालूम हो गया है। मैं आपके साथ 10 स्टेप्स ऐसे शेयर करूंगा कि जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या वजूहात है कि मुसलमान पीछे रह गए और किस तरह से हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो अगर हम बात करें, आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान रिवाइव करें, इस्लामिक गोल्डन एज रिवाइव करें, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हमें पॉलीमैथ माइंडसेट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। पॉलीमैथ क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट। हमें इस सिस्टम से बच्चों को निकालना पड़ेगा, जो सिस्टम हमें ये सिखाता है कि बस आपने किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी एक फील्ड में रहना है, और आप जो है वो बाकी साइंसेस को ना पढ़ें। ऐसा नहीं है। आपको फिलॉसफी भी पढ़नी होगी, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेज, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एआई। यानी कि साइंसेस को सारों को पढ़ना होगा। और मैं देखता था कि हम में और उनमें क्या फ़र्क था। वो अपने आप को किसी एक सब्जेक्ट का पाबंद नहीं करते थे, वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को पढ़ते थे और कनेक्ट करते थे। कि फिलॉसफी से बात शुरू होती थी और सोशल साइंसेस पे आती थी, नेचुरल साइंसेस पे आती थी। ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो वो 10 स्टेप्स क्या हैं? हम चाहते हैं कि हम रीडिफाइन करें एजुकेशन को, और वो कब होगी, वो कैसे होगी? तो मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है इस्लाम एंड साइंस को लेके, स्कूल ऑफ पॉलीमैथ को लेके, वो ये है कि हम इस्लामिक गोल्डन एज को रिवाइव करें। इस्लामिक गोल्डन एज तब ही रिवाइव होगी जब हम पॉलीमैथ माइंडसेट के साथ मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस्त हासिल करवाएंगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को। वो कैसे पॉसिबल है? तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मुसलमान जब उरूज पे आए थे, तो ऐसा क्या चीज उन्होंने अप्लाई की थी, वो स्टेप्स क्या थे। हमें यह तो पता है कि एक
हाउस ऑफ विजडम बना दिया गया था, बैतुल हिकमा मौजूद थी, सारे साइंटिस्ट डिपार्टमेंट्स थे, कैफेटेरियाज थे, और वहाँ पर जो है वो टीचर्स आते थे। वही माहौल यूनिवर्सिटीज़ का, जिसका पायनीर जो है वो इस्लामिक गोल्डन एज है, जो आगे जाके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, एमआईटी और कैम्ब्रिज, इस तरह के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉलो करते हैं। हुआ ये था उस ज़माने में, ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मुसलमान चूंकि तरक्की कर चुके थे और मुसलमान ताकत में थे, मुसलमान एक सुपर पावर थे, तो मुसलमानों की मिलिट्री स्ट्रांग थी, तो आपके बॉर्डर्स सिक्योर एंड सेफ थे। उसके बाद आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, आपका ट्रेड स्ट्रांग था। थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिकली आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। आज भी किसी कौम ने उठना है अगर, तो उसके बॉर्डर्स सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आप करेंगे। तो उस जमाने में पूरी दुनिया में ऐलान हुआ कि किसी के पास कोई भी इल्म है, कोई भी इल्म है, किसी भी किताब की शक्ल में, वो हमारे इन इलाकों में लेकर आए सबसे पहले, और उसको उसका मुआवजा मिलेगा तोल के, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज। सबसे पहले नॉलेज को गैदर किया गया, फिर उस नॉलेज को ट्रांसलेट किया गया अरबिक में। जितनी नॉलेज थी, क्योंकि मुसलमानों की पहली ज़बान तो अरबी थी, हर बच्चा बच्चा घर में अरबी फ़ारसी सीखता था। ये ज़बानें मुसलमानों की थी, टर्किश ज़बान हो गई, मेनली अरबी और फ़ारसी थी। अरबी में ट्रांसलेट किया, फिर क्या करते थे, उस अरबी को पढ़ा गया। जब उसको अरबी में पढ़ा गया तो फिर उसको अप्लाई कर करके देखा गया कि ये जो सोक्रेटिस ने बातें लिखी हैं, रोमन्स ने, इजिप्शियंस ने, इंडियंस ने, संस्कृत की ज़बान से कन्वर्ट किया गया, ग्रीक की ज़बान से, यानी कि पूरी दुनिया के उलूम जहाँ जहाँ से आ रहे थे उनको ट्रांसलेट किया गया। उस ज़माने में ट्रांसलेशन वालों का भी जो है वो बहुत रोज़गार बढ़ गया था। उसको साथ साथ अप्लाई करके देखा। अप्लाई करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि हाँ, जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है, और जहाँ उनको लगा कि ये बात ठीक नहीं लिखी हुई, उसमें एरर्स निकले, और जब एरर्स निकले तो उनको करेक्ट किया, और जब करेक्ट किया तो यहीं से आहिस्ता आहिस्ता उरूज आना गया कि आपके पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज मौजूद थी, और वहाँ से जब आपने हर चीज़ को अपनी ज़बान में पढ़ा और एरर फाइंडिंग की और उसके अंदर अप्लाई करते गए, तो यूँ साइंस तरक्की करती गई, और हर एक बंदा खुद में एक इंस्टीट्यूशन बनता गया। जाबिर इब्न हयान केमिस्ट्री का फाउंडर है, इस्माइल अल जजारी ऑटोमेशन का फादर है, अब्बास इब्न फिरनास एविएशन का फादर है, बनु मूसा ब्रदर्स, यू नेम इट, सैकड़ों लोग वहां पैदा हुए। तो एक पूरा माइंडसेट डेवलप हुआ। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम उस तरीके से आगे बढ़े, तो हमें भी वही करना होगा जो उस जमाने में हुआ। सारी नॉलेज को गैदर करें, अपनी ज़बान में उसको समझें। आज हमारी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी ज़बानें हमारे अंदर रच बस गई हैं, उन ज़बानों में आप हर इल्म को हासिल करें, और उसके बाद उसको रीड करें और अप्लाई करें, प्रैक्टिकली करके देखें एक्सपेरिमेंट्स। जब आप उसको अप्लाई करेंगे उसमें से एरर्स निकलेंगे, और जारी है बात है, साइंस के अंदर हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं है। जब आप हर चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा किस चीज़ की कितनी लिमिटेशन है और किस चीज़ की कितनी लिमिटेशन नहीं है। जब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी तो आप खुद ब खुद फिर आप नॉलेज उसमें ऐड करेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन होगी। और ये किसी इदारे का काम नहीं है, ये हर घर घर चप्पे चप्पे पे अगर होगा, तो इस तरह हम आने वाली जनरेशन्स को इस माइंडसेट के साथ तैयार कर सकते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एज जो साइंस की थी उसका रिवाइवल दोबारा हो। अब जो मिसिंग लिंक है वो क्या है? मिसिंग लिंक ये है कि सबसे पहले तो हमने इन जनरेशन के अंदर क्या चीज़ ऐड करवानी है, हमने इनके अंदर क्वेश्चनिंग और रीजनिंग ऐड करवानी है। वर्ट, हाउ, वाई, ये वाला माइंडसेट अगर हम डेवलप करेंगे तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यानी कि रीजनिंग और क्वेश्चनिंग कर सकेंगे। अगर रीजनिंग और क्वेश्चनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनमें आएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा तो खुद दिल करेगा कि जो मुझे आता है मैं दूसरों को बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। वो डेवलप होंगे तो इंसान में कॉन्फिडेंस आएगा अपने इल्म और अपनी बात को लेके, और उससे इंसान सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएगा। जब आप सेल्फ लर्नर बन जाते हैं, बस हमें यही चाहिए। हम हर वक्त किसी टीचर के पीछे भागेंगे, हर वक्त हम भागेंगे कि लोग हमें कुछ सिखा दें, ऐसा नहीं है। सेल्फ लर्निंग का ज़माना है ये। आपके पास गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, पीडीएफ्स ऑफ बुक्स, और दुनिया के बेहतरीन लोगों के जितने भी काम हैं, उनकी मेहनतें हैं, वो मौजूद है इंटरनेट पे। अगर आप सेल्फ लर्निंग करना जानते हैं तो आप हर चीज़ तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, हमें साइंसेस के इंटरकनेक्शन को समझना होगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि बस एक सब्जेक्ट की अलग दुनिया, दूसरे सब्जेक्ट की अलग दुनिया। स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स। हमें बच्चों को पॉलीमैथ नेचर के साथ बड़ा करना होगा। एक बुफे की तरह हर चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, वो हर चीज़ का टेस्ट ले, उसके बाद उसका जिस चीज़ में दिल करे वो उस चीज़ में जाए। हर साइंटिस्ट ने, आप किसी भी बड़े साइंटिस्ट को पढ़ लें, वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बंद नहीं होता। वो अपने आप को मुख्तलिफ साइंसेस में लेके जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। किसी भी बड़े साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, वो मैथ्स भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है, और मुख्तलिफ कलेक्शन से वो फिर कोई बात निकालता था, फिर किसी एक बात के पीछे ज़्यादा चले जाते थे, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो हम भी स्टूडेंट्स को इस तरह से बड़ा करें, रैदर देन कि हम किसी एक सब्जेक्ट
का पाबंद कर दें कि तुम बस इंग्लिश पढ़ना, तुम बस मैथ पढ़ना, तो ऐसे आप कामयाब नहीं कर सकते आने वाली जनरेशन को। इसके अलावा हम अगर आगे बढ़ें तो हम अगला स्टेप ये देखते हैं कि आज के दौर के जो फ्यूचर की स्किल्स हैं वो क्या है। मैं मास्टर्स हूँ रोबोटिक्स में, एआई में। हम ये चाहते हैं कि अपने आप को पाबंद नहीं करें किसी चीज़ का। आप जब फिलॉसफी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये तमाम साइंसेस अगर आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत आसान है। और मैं इन सारे सब्जेक्ट्स की जितनी थ्योरी है वो अपने चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करने वाला हूँ 2026 में। ईच एंड एवरीथिंग, फिलॉसफी से लेके एआई तक के जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक, उन सब के जितने कैरिकुलम्स है, बिकॉज आई हैव बीन समवन जो कैरिकुलम्स डिज़ाइन करता है ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, बाहर के एग्जाम्स, पाकिस्तानी एग्जाम्स, उनके कैरिकुलम्स डिज़ाइन करना, टीचर्स को ट्रेन करना, दिस इज़ माई कोर जॉब। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी थ्योरी हमारे हर बच्चे बच्चे तक इंटरनेट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। तो थ्योरी का मसला तो मैं हल कर दूंगा आपका। और प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सो देर आर अराउंड 1000 टॉपिक्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें से 500 थ्योरी के टॉपिक्स हैं, 500 हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल इंशाल्लाह। आज से आगाज़ हम कर रहे हैं और कल से आप देखेंगे कि बाकायदगी से ये वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। सो ऑल ऑफ दीज 15 सब्जेक्ट थ्योरीज, ऑल ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आपको इस चैनल पे मिलना शुरू होंगे, जो पहले भी मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब आप उसको रवानी से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा किसी प्रैक्टिकल चीज़ पे। जब आप ये सारी साइंसेस पढ़ेंगे तो उसको आप अप्लाई करेंगे। जाके ज़रा सर्च कीजिएगा अल ख्वारिज़मी को। अल ख्वारिज़मी अगर अलजबरा ना देते, एल्गोरिथम्स ना देते, तो आज का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। बनु मूसा ब्रदर्स के बारे में पढ़िएगा। 3 ब्रदर्स हैं, 3 भाई हैं जो ऑटोमेशन की बुनियाद रखते हैं 9th सेंचुरी में। इस्माइल अल जजारी के बारे में पढ़िएगा जो 12th सेंचुरी में आके जो है वो 50 मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं, जो कि आज की दौर में, हमें अंग्रेज़ हमारे टीचर्स ने बताया था कि आपको पता है आपके फादर ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स कौन है, वो इस्माइल अल जजारी है। सो जाके इन 3 लोगों को ज़रा सर्च कीजिएगा, आपको पता लगे कि आपके थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। तो आप ज़रा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस लेगेसी को भुला बैठे हैं। एंड देन मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है उसका अपना होम बेस्ड लैब हो। जिस तरह पुराने ज़मानों में हर इंसान जो उस दौर में था, उन्होंने अपने घरों में अपने लैब्स बनाए थे, तजर्बात करते थे। कोई ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, टेलीस्कोप लेना, ये माइक्रोस्कोप लेना और ये छोटी मोटी स्टेशनरी की चीज़ें, हाउस होल्ड चीज़ें, इनसे आप बहुत सी साइंसेस के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ये एक छोटी सी वीडियो है जो मेरे ही कमरे की है, अगर ये लोड हो जाए तो आप देख सकते हैं। दिस इज़ माई रूम, जिसको मैंने लैब की शक्ल दी हुई है। यहीं पे बैठ के मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, यहीं बैठ के मैं ऑनलाइन पढ़ता भी हूँ, सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। यहीं बैठ के मैं अपने सारे जो अर्निंग के मामला हैं वो भी देखता हूँ, अपनी साइंसेस जो भी मेरी प्रैक्टिकली मैं साइंसेस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, मेरा सारा कुछ यहीं पड़ा होता है इसी कमरे में, जिस तरह मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं ये बना रहा हूँ होम बेस्ड लैब, तो आपका भी होना चाहिए। इस कमरे को मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वॉल पे जो पेंट्स हैं, वॉल पे जो सारी ये डूडलिंग की हुई है, ये सब मैंने की हुई है। और सारे प्रैक्टिकली जितने मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने मेरे पास स्टफ़ पड़ा हुआ है, उसको मैं अब वहाँ पे बैठ के अप्लाई करता हूँ। तो हमने अपने घरों को, अपने कमरों को ऑफिस का, स्टूडियो का और लैब का एक शक्ल देना है। दिस इज़ द फ्यूचर। ताकि आप किसी पे पाबंद ना हो, आप घर घर में लैब होना चाहिए, घर घर के अंदर ये सिस्टम्स बिल्ड होने चाहिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ माई सी, दिस इज़ माई वर्क स्टेशन एंड मच मोर। बहुत सी चीज़ें अभी यहाँ सामने आपको नज़र नहीं आएंगी, बट दे वर देयर। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन फाइनली यू विल बी एबल टू मेक समथिंग जो आज के दौर की डिमांड है, द कस्टमाइज पर्सनलाइज ह्यूमनॉइड रोबोट्स। मेरा अपना पीएचडी प्रोजेक्ट है न्यूरोबोटिक्स के नाम से, एंड वी आर नाउ बिल्डिंग विद द स्टूडेंट्स। हम पोलर और सोफी दो प्रोडक्ट्स हैं, दो जो मेरे पीएचडी रिसर्च भी हैं, कि अपने कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स होना, अपने एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना। दिस इज़ व्हाट वी आर मेकिंग। और ये हम चाहते हैं कि हर बच्चा बच्चा बनाए, जो कि ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हम चैट बॉट्स बना रहे हैं और उनको शक्ल दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन स्कूल ऑफ पॉलीमैथ। स्कूल ऑफ पॉलीमैथ इज माई स्टार्टअप, इज माई बेबी प्रोडक्ट। स्कूल ऑफ पॉलीमैथ, the school for the people, where we want to redefine the education, we want to redefine the skills, and we want to redefine the employment. करंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत से फॉल्ट्स हैं, बहुत से मसले हैं, बहुत फ्लॉड सिस्टम है। उसको ख़त्म करना है, उस सिस्टम को चेंज करना है। जो स्किल्स हमारे यहाँ लोगों के डेवलप नहीं होते, आईटी स्किल्स, एआई स्किल्स, रोबोटिक स्किल्स,
और पॉलीमैथ स्किल्स और जो माइंडसेट हमें बिल्ड करना चाहिए उसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, हमारे बीएस पढ़े हुए, एमएस पढ़े हुए, पीएचडी पढ़े हुए अनएम्प्लॉयड हैं, अगर अनएम्प्लॉयड नहीं है तो अंडरपेड है, उन्हें किस तरह हम रिवाइव करवा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर कैसे बना सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन आउटडेट है, आपको पता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अंडरपेड है, हमारे स्किल्स मिसिंग है। ये तीन बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कैसे हल करना चाहते हैं। सो देर आर थ्री मेन फ्लैगशिप कोर्सेज जो हम मैं बिल्ड कर रहा हूँ। पॉलीमैथ जूनियर साइंटिस्ट, जिसकी अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। पॉलीमैथ सीनियर स्कॉलर्स, जो हम पॉलीमैथ स्किल्स इन्हेंस करने के लिए ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना चाहते हैं। एंड पॉलीमैथ ग्लोबल एजुकेटर्स, एनी वन द मदर्स हु आर सिटिंग और अपना करियर अपना जो है वो उन्होंने सिर्फ जो है वो आफ्टर मैरिज उन्होंने छोड़ दिया है, या हमारे पास जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अंडरपेड हैं, हाउ दे कैन बिकम ऑनलाइन एजुकेटर्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। सो दीज आर द थ्री फ्लैगशिप कोर्सेज, इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, पॉलीमैथ जूनियर साइंटिस्ट की भी, पॉलीमैथ सीनियर स्कॉलर्स की भी, और पॉलीमैथ एआई ग्लोबल एजुकेटर्स की भी। दीज आर अवर थ्री कोर्सेज। और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है अर्न विद पॉलीमैथ। तो पॉलीमैथ के जो सुपर एम्बेसडर्स हैं, एवरी वन हु वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस, जो रेफर करते हैं, पॉलीमैथ सुपर मॉम्स, the moms who want to teach or who want to bring more and more people towards us। और हम कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लाएंगे ताकि हम लोगों को मज़ीद जो है अपने साथ जोड़ सकें। एंड दिस इज़ द प्लान। इनकी क्या डिटेल्स हैं इन कोर्सेज़ की, इनकी क्या फ़ीस है, हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। दो मेन चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो मेरे मेन चीज़ें हैं, वन इज़ द स्कूल ऑफ पॉलीमैथ। एक होलिस्टिक अप्रोच है, 15 साइंसेस को मैं पढ़ाता हूँ, आई एजुकेट किड्स टूवर्ड्स द माइंडसेट ऑफ अ पॉलीमैथ। और साथ ही साथ इस्लाम एंड साइंस जो हमारा प्लान है, जिसको मैं कुरान एंड साइंस कहता हूँ, कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है कुरान के अंदर, जैसा कहते हैं ना, ओ अल्लाह यू हैव क्रिएटेड नथिंग एमलेसली, जब ऊपर लिखा हुआ है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। तो हम यही चाहते हैं कि कुरान, बहुत सी आपको मेरे चैनल में वीडियोस नज़र आ जाएंगी, लेकिन हम उसको दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं, और इस बार हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे। तो कुरान के अंदर जहाँ जहाँ फिलोसॉफिकल अप्रोच है कुरान की, जहाँ जहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जहाँ जहाँ नेचुरल साइंसेज हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आने वाली जनरेशन को खुदा के साथ जोड़ना चाहते हैं, कुरान के साथ जोड़ना चाहते हैं, उस एंगल से जिस एंगल का आज बड़ी वाह वाह है, लॉजिक और रीजनिंग से। और साथ ही साथ हम स्कूल ऑफ पॉलीमैथ के ज़रिए, अगर मैं अपना तारुफ करूं तो आप सब जानते हैं कि आई एम हसनैन सरफराज। मैं आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड आई हैव डिड माय मास्टर्स इन रोबोटिक्स एंड एआई। और अब हम आगे स्कूल ऑफ पॉलीमैथ को लेके चल रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, किस तरह हम रिवाइव कर सकते हैं इस्लामिक गोल्डन एज को, ये सारी बातें आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। आपको मेरे चैनल के ऊपर इस्लामिक गोल्डन एज साइंटिस्ट के बारे में मिलेगा। जितने भी इस्लामिक गोल्डन एज के साइंटिस्ट हैं, देयर आर मोर देन 1000 साइंटिस्ट, उन सब की पूरी लाइफ, उन सब की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिलना शुरू होंगी। इसके अलावा कुरान एंड साइंस की वीडियो, पूरा कुरान साइंस की रोशनी में आपको मेरे चैनल पे मिलना शुरू होगा। इसके अलावा जितने भी साइंस के 15 साइंसेस के थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे चैनल पे नजर आएंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इन साइंसेस के, वो आपको मेरे चैनल पे नजर आएंगे। और सबसे बढ़कर जो पॉलीमैथ अप्रोच है, हमें ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना चाहते हैं हम, जो है वो जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ने वाले हैं उनके माइंडसेट को पॉलीमैथ नेचर पे बिल्ड करना चाहते हैं हम, मदारिस को कनेक्ट करना चाहते हैं हम, यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं टूवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट, ताकि हर घर के अंदर व्हाट हाउ वाई वाली स्ट्रेटजी डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, लोग जो हैं वो 15 साइंसेस को कनेक्ट करें, ना सिर्फ पढ़ें बल्कि अप्लाई करें, अपने घरों के अंदर लैब्स बनाएं, रोबोटिक्स एआई को सीखें, अप्लाई करें। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट। और कल को अगर ग्रेजुएट होते हैं तो जाके ग्लोबल एजुकेटर बने, दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ कनेक्ट हों, सो ताकि उनकी एजुकेशन, उनके स्किल्स और उनकी एम्प्लॉयमेंट, तीनों को हम पॉलीमैथ माइंडसेट के साथ बिल्ड करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू सो मच। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।